वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में आज खुशामदीद कहता हूँ। आज बात कर रहे हैं एक गलती की। सिर्फ एक गलती होती है। एक आदमी गलती करता है, वो कोई भी हो सकता है, लिहाजा उसका बहुत सारे लोग भुगत रहे होते हैं और उसका अंजाम जो होता है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। वो गलती जो है पैदल चलने वाला भी कर सकता है, बाइक वाला भी कर सकता है, गाड़ी वाला भी कर सकता है, ट्रक वाला भी कर सकता है, बस वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन गलतियों को हम मनहसल कौम लोगों को कैसे सुधारें। इतनी बड़ी कौम है और समझने का नाम ले लेती है कौम ना, और उसको सुधारने वाले जो हैं वो अलग मसला है कि उनको कौन सुधारे। इस हवाले से आज मेरे पास तो हल नहीं था। हमने मदऊ किया सरदार यासीन मलिक साहब को, जो कि सिंध लाल अहमर के रूह रवा हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनकी खिदमात हैं इस मुल्क के हवाले से। शरफुद्दीन मेमन साहब मुशीर दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन मलिक साहब, ये बताइए, एक बात आपने एक कही थी, वो बात रह गई। आप किसी पड़ोसी मुल्क में गए थे, वहाँ आपसे कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से कुछ कहा गया था, वो क्या है? मैं जैसे वहाँ गया तो मुझे पहली जो नसीहत की गई, अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप वहाँ से दौड़ लें। हैं? मैंने भाई मैं गया नया नया तक, मैंने भाई दौड़ क्यों नहीं यार, हो गया तो हमें देखभाल करना चाहिए। बोले फिर आपकी देखभाल करनी पड़ेगी कि आपको कितना मारा पूरा। तो बड़ा मेरा दिमाग में रख लिया। इत्तेफाक से एक कराची की बात बताऊं कि मैं आ रहा था इत्तेफाक से अपने फैक्ट्री से, तो मेरे साथ पीछे एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया, कहने वो आगे वाली गाड़ी जा रही है तो उसको चेज़ करना है, वो एक्सीडेंट करके भागा है, मेरी मोटरसाइकिल भाग नहीं रही है। तो मैंने मतलब एक फास्ट की, तो जैसे जा कर के मैं चला गया तो जाके एकदम से वो एक बहुत बड़ी, मैं अमेरिकन एम्बेसी थी जी। अच्छा, वो जाकर के है? काफ़ी सालों की बात है। अच्छा, ओके। तो मैं जा कर के मैं भी पीछे में जाकर अंदर घुस गया। जैसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तो अमेरिकन एम्बेसी थोड़ी रिवर्स गियर करके वापस निकला। तो बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये आप ऐसा क्यों हुआ? कहने हमें इंस्ट्रक्शन है कि जब कहीं एक्सीडेंट हो किसी भी जगह पे तो कोशिश करें कि वहाँ से आप चल दें, वरना आपकी भी मतलब ये है कि। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज़ आपने नोट की होगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ज़बरदस्ती गाड़ी से आके, ये बात मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ लेकिन ये यकीन कीजिए ये बहुत हो रहा है कि आके चलती गाड़ी से टकराते हैं। ये मैं आपने अच्छी बात की, मैं सोच रहा था आपसे मैं बात करूं। पाकिस्तान के कुछ ऐसी जगहें हैं, सर शहर कराची में हो रही है बहरहाल, तो जहाँ पर मैं खुद गाड़ी चला रहा, मेरे साथ मेरे बड़े मरहूम दोस्त बैठे हुए थे, तो कहने जरा यहाँ होशियार होकर गाड़ी चलाना। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहने लगे कुछ लोगों को जो उम्र के इस हिस्से में पहुँचने जाए, कहने लगे तो उन्होंने तो मरना ही है थोड़े दिनों बाद में, तो आप किसी बड़ी गाड़ी के नीचे आके मरें ताकि आपको इतने अच्छे पैसे मिल जाएं, ताकि अपने जो आपके लवाकिन है पीछे वाले उनके लिए आप अच्छे पैसे छोड़ जाएं। मैंने कहा यार ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखी। मैंने कहा भाई मैं तो गाड़ी नहीं चलाता। तो ये भी एक बड़ा सीरियस मसला है जो लोगों को थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। ऐसे लोग जो कि बाकायदा डिलिबरेटली गाड़ियों से टकराते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत चोट लगे और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाए, ऐसे वाक़यात होते हैं। ये तो मलिक साहब ने जो बात कही है तो बड़ी अलार्मिंग है कि अपनी जान दे देना और फिर उसके बाद लवाकिन को या ज़ख्मी हो जाना। तो मैं समझता हूँ ये तो ज़ाहिर हमारे यहाँ एक हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में इतना बड़ा गैप है, तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग मजबूरन कर रहे हों, मगर कुछ जो है जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के इन द सेंस कि उन्होंने ये एक धंधा बनाया हुआ है, ये उन्होंने एक पेशा बनाया हुआ है कि लोगों को किस तरह ब्लैकमेल किया जाए, और वो फिर आपकी गाड़ी से उन्होंने टच कर दिया, या अपने मोटरसाइकिल पर हैं, उन्होंने थोड़ी सी अपनी मोटरसाइकिल आपकी गाड़ी के साथ लगा दी और बाद में आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मैं आपको अपने साथ बताता हूँ, सॉरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल पहले मेरी गाड़ी से एक बाइक वाले ने गाड़ी टच की और टच करके, और मैंने हॉर्न दिया, मैंने उसको हॉर्न दिया कि भाई मतलब कहीं टच करके गिर तो नहीं गया। मैंने गाड़ी रोकी। अच्छा, इत्तेफाक से मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मैं उतरा हूँ तो मैंने जो सीन देखा, इत्तेफाक से मैं उतरते के साथ ही मैंने एक जुमला उससे कहा कि भाई आपको चोट तो नहीं लगी? बाइक में 2 लोग थे, तो एक आदमी पीछे टीटी लेके मुझ पर ताना हुआ था, और ये मैं क्लिफ्टन पे बात कर रहा हूँ, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सिर्फ ये जुमला बोला तो वो उस वक्त तक फायर कर चुका था, और जो आगे वाला था शायद अल्लाह ने उसके दिल में कोई रहम डाल दिया तो उसने हाथ उसका ऊपर कर दिया, वरना उनका इरादा, शायद वो रॉबर्स थे, कि उनका आसानी से उन्होंने कहा कि गाड़ी से टच करो, गाड़ी तो रुकेगी, तो उस वक्त उससे मोबाइल छीन लेंगे, या वो तो आपको बताया टीने लेके। इसमें एक तो ब्लैकमेलिंग करने का जो तरीका है वो एक जो आपने खुद बताया,
उसके अलावा ये जिस तरह के वाक़यात हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बिल्कुल ये इस तरह के वाक़यात हैं जिसमें आपको जो है वो ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो अब इसमें देखें ये आपको जजमेंटल होना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप उस पैनिक मोड में आ जाते हैं जब किसी के साथ आपका एक्सीडेंट होता है, तो आप एक नॉर्मल आदमी वो फौरी तौर पे गाड़ी अपनी रोकता है और उसमें या तो कभी वो शिकार हो जाता है क्राइम का, या फिर कभी कभार वो जब रुक भी जाता है तो वो ब्लैकमेलिंग के लिए वो शुरू हो जाते हैं। तो अब ये ऐसे वाक़यात हैं जिसमें अगर आप कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन निकल आए तो ज़ाहिर है इसका सोल्यूशन तो नहीं निकल सकता है। मैं आपको यहाँ का बैठ कर बताऊँ कि क्या क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है अगर आपको कोई मोटरसाइकिल पर फॉलो कर रहा है, जैसे आपने ख़ुद बताया, मेरे ख्याल में अभी जब ब्रेक हुई थी तो आप बता रहे थे कि आप और आपकी वाइफ जा रही थी, पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, आपने गाड़ी दबाई और आपने उसको अवॉइड किया। तो हम तो आम तौर पर लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि अगर ऐसे, और पहली बात रात के वक्त आप सुनसान रोडों के ऊपर, डार्क स्ट्रीट्स के ऊपर कोशिश करें ना जाएं। लिट अप एरियाज़ हों जहाँ से आप ट्रैफिक हो, कंजेस्टेड एरिया मतलब जहाँ पर लोग मौजूद हों, तो वो रोड लिए जाएं ताकि आप इसके टारगेट ना हो। चले, मगर अगर कहीं ऐसा वाक़या पेश आ गया, मजबूरी ये है ये बताइए कि बस असल में मजबूरी ये होती है कि शरफुद्दीन मेमन साहब जब बोलते हैं तो फिर कोई नहीं बोल सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं सिर्फ दरख्वास्त करूँगा आपसे, बहुत दर्दमाना दरख्वास्त है ना, कि दर्दमंदाना, कि प्लीज़ आप मुशीर दाखिला हैं, हुकूमत वक्त को मशवरा दीजिए। लोग परेशान हो चुके हैं। यासीन मलिक साहब, आपके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों, हमारे मुल्क में असासा है हमारा, अल्लाह ताला सेहत के साथ आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपका साया ताहयात हमारे सरों पे सलामत रखें। आपकी जो खिदमात हैं बस उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। वो अलग बात है कि आप एक सेकंड में कर दूं, एक तो हमारा व्हीकल फिटनेस जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, जो पुलिस देती है, डिपार्टमेंट देता है। दूसरा ये है कि नशा करके लोग बहुत चलते हैं। बिल्कुल सर, इस पे मैं आपसे बताऊं, ये वो एक ऐसी बहस है जो सारी मैं लिस्ट आप अगर देखेंगे तो इसमें सर अगला प्रोग्राम एक काम करते हैं, अगला प्रोग्राम रखते हैं, ट्रैफिक फाइन्स के ऊपर काम करना चाहिए। हेलमेट बगैर पहने में 50 रुपए का फाइन है सर। तो अब इस पे तो ऊपर क्या होगा, इस पे अब मजबूरी है, रूफ टॉप्स के ऊपर बसों पे बेचारे पैसेंजर जा रहे होते हैं। सर ये प्रोग्राम जो है ना, इसमें इतनी बहस है कि 10 घंटे भी करेंगे, लेकिन वक्त खत्म हो गया आज के लिए। नाजरीन यकीन करें हर एक का दिल जला हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।